नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुम्। हाँ, कौन करता है मंगलाचरण? मैं करूंगी। हाँ, करो प्रेमलता जी। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो सिद्ध शिव भूप, नमो सिद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत उसमें 9वां अधिकार जो पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने वाले थे बताया। जितना भी बताया उतना अपने लिए तो पर्याप्त है, परंतु पंडित साहब के चिंतन में उनके ज्ञान में बहुत कुछ था जो हमारे कम भाग्य से वो मिल नहीं पाया। परंतु जितना भी मिला है इतने ऊपर अगर हम विचार करते हैं, आज हमारा क्षयोक्षम और पंडित जी का उगाड़ ज्ञान का अगर बात करें, हमें तो वो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता जो पंडित साहब हमको समझा रहे हैं, है ना। तो कहना चाहिए कि ये पंडित साहब अगर हमें नहीं मिले होते, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र भी हमें नहीं मिला होता, तो आज हमारे जीवन में जो बैलेंस बनता है वो बैलेंस नहीं बन पाता। अथवा तो जिस जीव को ये वस्तु स्वरूप जो समझ में आ रहा है, अगर गहराई से अगर चिंतन किया जाए तो वास्तव में ये ऐसा एक मौलिक चिंतन रखा है पंडित साहब ने कि जो वास्तव में हमारे अंदर में कहीं पर भी कोने तक मिथ्यात्व को रहने नहीं दे, कहीं पर भी हमारा कंफ्यूजन भी ना होवे, वस्तु का निर्दोष निरूपण भी बताया, और उसके साथ हमारे जीवन में कहीं पर भी न ग्रहित मिथ्यात्व में और न अग्रहित मिथ्यात्व की भूल कहीं पर भी न रह जाए, उसका ध्यान रखते हुए पंडित साहब ने जो हमारे लिए प्रयास किया है उसको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे और उनको हम नमस्कार करते हैं कि ऐसे ज्ञानी जीव हमारे इस पंचम काल में हुए, ऐसे जीव हमारे लिए जिन्होंने अनंत उपकार किया है। वास्तव में ये जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तब समझ में आता है कि कितनी गहराइयां छिपी हुई है ना। कल जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें भी पंडित साहब ने कितना हमको मतलब स्पष्टीकरण दिया। प्रश्न वहां हुआ था ना कि भाई हम कौन से लक्षण को अंगीकार करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो पंडित साहब ने बहुत स्पष्ट बात करी कि भाई तत्वार्थ श्रद्धान को अगर आप अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर आपको सम्यक दर्शन होने में बिल्कुल सरलता रहेगी, और वो सम्यक दर्शन जीव को होगा तो फिर अन्य लक्षण तो उनके जीवन में होगा ही होगा। फिर दूसरी बात पंडित साहब ने ये बताई थी कि जिस जीव को मिथ्यात्व का उदय रहता है वो जीव ये चारों लक्षणों को भले लेवल बुद्धि के लेवल पे समझ ले, धारणा के लेवल पे समझ ले, अपने क्षयोक्षम के लेवल पे समझ ले, पर उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान जो है, यानी सात तत्व का जो श्रद्धान है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आता है, तब ही जीव को आपा पर का श्रद्धान, देव गुरु धर्म का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान फलीभूत होता है। माने वो तब समझ में प्रॉपर आता है, नहीं तर वो व्यक्ति लक्षणाभास में चला जाता है। देखो भाई, मेहनत तो व्यक्ति कितनी कर ली, अपन वो बोलते ना गाड़ी का बैल, गति तो खूब करता है परंतु प्रगति बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए कि हम 50-50 साल तक यहाँ लगे रहें और हमें ये भी समझ में ना आवे कि सात तत्व का स्पष्टीकरण क्या है, वस्तु स्वरूप किस प्रकार से है, और उनका भेद विज्ञान मुख्य करके तो उसका भेद विज्ञान कैसे करना, आश्रव को आश्रव कैसे समझना, संवर को संवर का स्वरूप कैसे समझना। आश्रव वास्तव में देखा जाए तो इस जीव की विकारी भाव है, वो विकारी भाव के सामने मेरा स्वरूप कैसा है, मैं एक निर्विकारी चैतन्य तत्व हूँ, तो उसका जब तक भाव वासन नहीं होता तब तक ये जीव शुभ भाव की मिठास को छोड़ नहीं सकता।
धर्म की मान्यता को छोड़ नहीं सकता। तो ये सारा चिंतन पंडित साहब ने हमारे सामने रखा, और हम कहीं अटक न जाएं, उनकी भी बहुत कुछ उन्होंने ध्यान रखते हुए चर्चा की। लक्षणाभास में भी पंडित साहब ने बहुत सारी बातें बताई थी अपने को। कल हमारी चर्चा यहाँ हो चुकी थी, और आज हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 321 है ना, यहाँ पर हम आए थे, पेज नंबर 321। तो यहाँ फिर एक अंतिम प्रश्न जो रह गया, उसको भी पंडित साहब ने बहुत स्पष्टीकरण दिया है। मैंने आपको चार्ट भेजा है, सुनीता जी आप भेज देना। 2 चार्ट है, और उस चार्ट के माध्यम से आज की चर्चा भी अपन करेंगे। पहले मैं शास्त्र में से पढ़ती हूँ, फिर आपको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हाँ, नंबर पेज नंबर 329 है ना, 329। हाँ सॉरी, 329, मैंने जरा देखने में वो हो गया। हाँ 329, पेज नंबर 329 है, और बीच का है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? है ना, पंडित साहब को प्रश्न पूछ रहे हैं। पंडित साहब ही हालांकि तो प्रश्न उठाए हैं, परंतु श्रोता की ओर से उठाया, इसलिए अपन श्रोता की ओर से बात करते हैं कि भाई लक्षण तो आपने चार चार बता दिए, परंतु उनमें तत्वार्थ श्रद्धान को आप मुख्य लक्षण बता रहे हो, तो इसका कारण क्या है ना? तो चारों को समान वो देना चाहिए, तो वो ना देते हुए आपने तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य लक्षण जो बताया है, उसका कारण हमें बताओ। तो देखो पंडित साहब समाधान में क्या बताते हैं। कितना गहरा चिंतन है पंडित साहब का, और कितनी व्यापक दृष्टि से उन्होंने सोचा होगा। देखो, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रगट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है। देखो, तुच्छ बुद्धि माने यहाँ तुच्छ बुद्धि माने तिर्यंच गति का जीव नहीं समझना। यहाँ तुच्छ बुद्धि माने जिसका उपयोग यहाँ नहीं लग रहा है, जो दरकार नहीं करता, जो समझने में उपेक्षा करता है, जो ज्यादा उपयोग नहीं लगाता है, उसको यहाँ तुच्छ बुद्धि कहा है। तो देखो क्या कहा कि तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में, अन्य लक्षण माने क्या लेना गिरीश भाई? अन्य लक्षण में क्या लेना, किसको छोड़ के अन्य लक्षण लेना? मैंने तत्वार्थ श्रद्धान के सिवाय 3 लक्षण है वो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हो आप, आपको समझ में आ रहा है कि अन्य लक्षण माने तत्वार्थ श्रद्धान को छोड़कर अन्य जो 3 लक्षण है, उसको उनमें प्रयोजन प्रगट भाषित नहीं होता, उनमें भ्रम हो सकता है। और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रगट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है। किस लक्षण को मुख्य किया? अपने काश्मीरा बेन, कौन से लक्षण को मुख्य किया जिसमें भ्रम नहीं उत्पन्न होता? तत्वार्थ श्रद्धान के 7 तत्वों का हाँ श्रद्धान। वेरी गुड, वेरी गुड। तत्वार्थ श्रद्धान माने 7 तत्वों का श्रद्धान। ये लक्षण हमने इसलिए बनाया है कि इनका लक्षण अगर समझ में आ जाएगा तो जरा सा भी व्यक्ति को भ्रम नहीं रहेगा, और बिल्कुल उनका प्रगट प्रयोजन भाषित हो जाएगा। अब देखो उसका दूसरों में क्यों भ्रम हो जाता है, उसकी बात बताते हैं, है ना? वही बतलाते हैं। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत आदि को मानना और को नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। बस हो गई बात समाप्त वहीं पर। कहाँ पर? ते देव गुरु धर्म का श्रद्धान करने वाला जो व्यक्ति है, आप चार्ट देखना, चार्ट में भी मैंने स्पष्टता से फोकस किया है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चार्ट मिला सबको, है ना? देखो 3 लक्षण, ये जो 3 लक्षण में क्या गलती हो सकती है उसको हाईलाइट करते हुए बताया कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान करना। तो वो व्यक्ति ने क्या समझ लिया कि बस मेरे अरियंत भगवान देव हैं, निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं, और वितराग मेरा धर्म है। तो इसमें क्या समझा उनने कि बस मुझे तो देवगुरु धर्म को ही मानना है, कुदेव आदि को नहीं मानना, और कुदेव के प्रति द्वेष भी रखता है। तो पंडित जी कहते हैं इतना ही वो सम्यक्त्व को मान ले तो वो ब्रह्म है। आया समझ में? पहला बिंदु समझ में आया? अक्षर बेटा, अंकित भैया, है क्या? हाँ दीदी समझ में आया। आया ना? देखो ये जो पंडित साहब का जो चिंतन है ना, वो कितना गहरा चिंतन है कि भाई उनको 7 तत्वों में तत्वार्थ श्रद्धान वाला लक्षण हमने क्यों बनाया।
अगर वो तीन का श्रद्धान कर लेगा अथवा तीन को लक्षण बना लेगा तो कहते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा। तो पहली गड़बड़ी क्या बताई, देव गुरु धर्म को ही अगर वो व्यक्ति लक्षण मान ले और उसी में वो व्यक्ति कुदेवादी का तो श्रद्धान छोड़ दे, पर कुदेवादी का श्रद्धान छोड़ के उनके प्रति द्वेष भी रखता है, तो कहते हैं कि वो उनका भ्रम है। इतना देव गुरु धर्म का श्रद्धान करने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये इनके पहले देव गुरु धर्म वाले लक्षण में पंडित साहब ने गलती बताई कि वो ठीक नहीं है। देखो वहां जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित न हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो और जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक माने, एक कुदेवादिक से द्वेष तो रखे, अन्य रागादिक छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा ब्रह्म उत्पन्न हो। अब ये देव गुरु धर्म के ही बता रहे हैं कि तुमने देव गुरु धर्म का तो श्रद्धान कर लिया और कुदेवादी से तुम द्वेष रखते हो। नहीं, ए कुदेव की तो बात नहीं करना, इसकी तो बात नहीं करना, उसको तो मैं देखूं नहीं, उसको तो, अरे भैया कुदेवादी से द्वेष करने को किसने कहा? राग करने को नहीं कहा तो द्वेष करने को भी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि मार्ग तो वितरागता का है ना प्रभु। वितरागता के मार्ग में किसी भी व्यक्ति के साथ आप राग द्वेष नहीं रख सकते हो। आया ना समझ में? दूसरी बात, जैसे अब गए किसी फंक्शन में किसी के भी माता जी के फंक्शन में गए तो राग नहीं तो द्वेष ही तो होगा ना दीदी, के नहीं इनको नहीं मानना है। नहीं मानना इसका मतलब द्वेष थोड़ी है। देखो अभी हम मोमेडियन के घर का पानी नहीं पीते तो क्या उनसे द्वेष थोड़ी रखते हैं, है ना? द्वेष घृणा नहीं रखते अपन, घृणा भी नहीं। देखो बेटा, घृणा भी करना नहीं है, परंतु हमारा एक व्यवहार है, हमारा एक सदाचार है, हमारा एक लोकाचार है, तो उसकी वजह से हम उनके घर का पानी नहीं पीते अथवा उनके घर के साथ व्यवहार नहीं रखते, तो उसमें द्वेष करने की बात नहीं है। देखो जीव को जीव समझना ये वितराग भाव है और जीव को पर्याय दृष्टि से देखना ये वास्तव में राग भाव है। तो हम उनको पर्याय दृष्टि से थोड़ी देखते हैं। तो हमारा सदाचार है उस प्रकार का कि हमारे जैन कुल में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता, तो वो हम रखते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है, देखो कुदेवादी को नहीं मानना तो कुदेवादी से द्वेष थोड़ी रखना है। एक पास में शिव का मंदिर है, पास में जिन मंदिर है, तो हम शिव मंदिर से द्वेष नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हम शिव मंदिर में जाएंगे नहीं, वहां हमारा सिर झुकाएंगे नहीं, तो वहां हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य वीतरागता का है और वहां जाकर के हमारी वीतरागता की पुष्टि नहीं हो रही है, इसकी वजह से हम वहां नहीं जाते। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम शिव मंदिर वालों से कि उनको मानने वालों से हम द्वेष रखें, ऐसा नहीं है। मार्ग बिल्कुल वीतरागता का है। आप पेड़ी में नहीं जाते अथवा आप क्या बोलते कुल देवी को मानते नहीं अथवा आप कुल देवी का ज्वार भट्टा नहीं करते, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे द्वेष रख रहे हैं। अरे हमारी श्रद्धा ये कहती है हमें अब संसार की वासना नहीं चाहिए, अब हमें विषय कसाय में नहीं फंसना है। और दूसरी बात, हमें ग्रहित मिथ्यात्व में ये समझ में आया कि अगर मुझे वितरागता की पुष्टि करना है तो मुझे अर्यंत देव मेरे सबसे बेस्ट देव है ना। देखो बेटा, कोई व्यक्ति क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है तो वो ऐरे गहरे व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाएगा, वो सचिन तेंदुलकर अथवा धोनी को आदर्श बनाएगा। तो इसी तरह हमें वितराग मार्ग में आगे बढ़ना है तो हम किसको आदर्श बनाएंगे, रागी देव को कि वितरागी देव को? अक्षा बेटा, वितरागी देव को। पर बस रागी तो देव उतने में की नहीं ना। हम नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं उनके देखो, नहीं मानना और द्वेष रखना इसमें बहुत बड़ा अंतर है बेटा। देखो आप आपके पड़ोस में जो रहते हैं, है ना, उस व्यक्ति से आप सदाचार मतलब क्या बोलते हो, उनके साथ आप थोड़ा बहुत व्यवहार रखते हो, है ना, थोड़ा बहुत व्यवहार आप रखते हो, लेकिन उसको आप अपना मेंबर तो नहीं मानते ना। नहीं। आया ना समझ में? इसी तरह हमको जिनके प्रति श्रद्धा है वो अरियंत देव ही हमारे सच्चे देव हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों से हम द्वेष रखेंगे, ऐसा नहीं है। उपेक्षा भाव तो कहीं पर भी नहीं किसी से करना। ये मार्ग वास्तव में वीतरागता का है। हमें जो आगे ले जाएगा उसको हम आगे मानेंगे, हमें जो मार्ग में अटकायत करता है उस व्यक्ति को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। वो हो उनकी जगह पे, लेकिन वो हमारे, देखो ना, अपन सीता की बात करें तो सीता के लिए हनुमान जी भी थे
सीता के लिए, और भी उनके परिवार वाले लक्ष्मण जी भी थे, परंतु सीता अपने रामचंद्र जी के प्रति जो उनका श्रद्धान था, क्या वैसा श्रद्धान अन्य मेंबर के प्रति थोड़ा होता है ना। मेरे श्रद्धान में तो मेरा अरियंत देव होते हैं, बाकी मेरे श्रद्धान में अन्य देव नहीं बच सकते। ये जीव का श्रद्धान होता है। आया समझ में? हाँ, तो क्या बात चली? हाँ, बात ये चल रही थी कि देव गुरु धर्म के श्रद्धान में फिर वो व्यक्ति न जीव अजीव का पहचान कर पाता है। बंध मोक्ष में कारण कार्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। बोलो, बंध और मोक्ष, तो आश्रव और आश्रव से बंध होता है, और संवर निर्जरा से जीव को आगे जाकर के मोक्ष होता है। तो इनमें कारण कार्य नहीं समझता कि संवर निर्जरा वास्तव में कारण है और मोक्ष साधना ये मेरा कार्य है। ये सारी चीजें गड़बड़ी हो जाती है। उस व्यक्ति को तो अकेले देव को मान लिया, पकड़ लिया। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बस हमने तो गुरु का पल्ला पकड़ लिया, अब वो तारे तो तारे ने, मारे तो मारे, डुबाए तो डुबाए। अरे ऐसा नहीं होता, इसको तो अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपने जीवन में तो भी कुछ विवेक होना चाहिए ना। कोई पत्थर की नाव जैसा गुरु मिल गया, वो खुद डूबेंगे और तुमको भी डुबा देंगे, तो क्या करोगे? अपना विवेक लगाना चाहिए। इसलिए कहा, आज्ञा परीक्षा से ज्यादा परीक्षा प्रदानी महत्व का होता है। तुमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, ये बहुत सारी चर्चा हमारी पहले चल चुकी है बेटा, है ना, कि आज्ञा प्रदान और परीक्षा प्रदानी बात बहुत चली है हमारी। कहाँ कहाँ आज्ञा मानना और कहाँ कहाँ परीक्षा करना, है ना, ये सारी चर्चा हमारी हो चुकी है। तो इतना तो हमें समझ में आना चाहिए कि वास्तव में अकेले देव गुरु धर्म को मानने से पुदेवादी को द्वेष रखें, उनके प्रति राग द्वेष करें, तो इस प्रकार का मार्ग नहीं है। और दूसरी बात, इससे जीव अजीव का स्वरूप तो समझ में नहीं आता, आश्रयबंध का स्वरूप समझ में नहीं आता, मोक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आता, तो फिर तुम पुरुषार्थ कैसे करोगे? देखो बेटा, आपके सामने कुछ मंजिल प्राप्त होती हो तब तो आपका कदम आगे बढ़ेगा ना। आपको गंतव्य का ही पता नहीं है तो आप किस दिशा में चलोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे प्रयास करोगे? तो ये कह रहे हैं, हमको हमको अरियंत भगवान हमारा मार्ग बता रहे हैं। कहाँ तक? सम्यक दर्शन के लेकर के सिद्धालय तक का मार्ग बता रहे हैं, और उसमें चलना ये हमारा कर्तव्य है। तो भगवान ने हमको 7 तत्व बताया, और उसमें हम जीव अजीव की पहचान करेंगे, आश्रय बंध की पहचान करेंगे, संवर निद्रा को समझेंगे, और मोक्ष तो हमारा लक्ष्य है ही है। तो ये सारी चीजें कब समझ में आएगी? जब आप तत्वार्थ श्रद्धान करोगे तो ही समझ में आएगा। 7 तत्व के बिना अकेले देव गुरु धर्म का श्रद्धान करने मात्र से ये बात इतनी खुल के नहीं हो सकती, और न उस जीव को इतना गहराई है, क्योंकि तुच्छ बुद्धि तो बता दिया, पहले ही शब्द रख दिया, तुच्छ बुद्धि जीव है, उपयोग लगाता नहीं है, रुचि ज्यादा रखता नहीं है, तो फिर उनको समझ में कैसे आएगा? इसलिए पहला लक्षण जो बताया, 3 लक्षण में से देव गुरु धर्म का श्रद्धान करने मात्र से जीव को भ्रम तो हो सकता है, परंतु आगे उनका सम्यक दर्शन का प्रयास नहीं हो पाता। आया सबको समझ में? पहली बात सबको समझ में आई। अब दूसरे लक्षण की बात करते हैं। देखो, तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर को ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है। बस, अब दूसरे वाला ने क्या गड़बड़ी करी कि आपा पर का श्रद्धान कर लेना, अपने में अपनापन करो, पर में परायापन रखो। इतने मात्र से भी पंडित जी कहते हैं काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहां आश्रयवादी का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। आश्रयवादी का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक माने, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा ब्रह्म उत्पन्न होता है। पंडित जी ने आपा पर के श्रद्धान में भी ये बात बता दी कि भाई चलो, पहले भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर से बताती हूँ कि अपने में अपनापन और पर में परायापन। तो पर में परायापन क्यों किया और पर में क्या लेना? पर में परायापन तो तुमने बोल दिया, तो पर में लेना क्या? प्रेमलता जी, पर में क्या लेना? बोलो। शरीर लेना, और क्या लेना? सहयोगी भाव और बाह्य जितनी भी चीज है संयोगी भाव, कर्म कर्म और प्रसार विकल्प। हाँ,
ये सारी चीजें। अब बताओ, आपने अभी विकारी भाव बोला, तो ये विकारी भाव आश्रव है कि संवर है? आश्रव है दीदी। आश्रव है, तो आश्रव को समझना ही पड़ेगा। जब तुमने अपने से भिन्न पराये की जब बात करते हो, उनमें शरीर, कर्म, कसाय, राग, द्वेष, मोह, विकारी भाव सब कुछ आएगा, और उसमें आश्रव तत्व ही आश्रव तत्व को ही समझना, क्योंकि मोह राग द्वेष के परिणाम वो आश्रव भाव है, वो विकारी भाव है। तो जब तक तुम आश्रव बंध को नहीं समझोगे, जीव अजीव को नहीं समझोगे प्रॉपर, और संवर निद्रा का उपाय नहीं करोगे, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए अकेले अकेले आपा पर का श्रद्धान करने मात्र से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। काश्मीरा बेन, आपको समझ में आया? हाँ दीदी, आया आया। आया, प्रॉपर समझ में आया हाँ ना? हाँ दीदी, आया। फिर क्या होता है मालूम? इसमें ये पंडित जी ने लाइन लिखी ना कि स्वच्छंदी होकर रागादि छोड़ने का उद्यम नहीं करता है, वो स्वच्छंदी हो गया। स्वच्छंदी कैसे हो गया? कहता है भैया हमको तो हमारी आत्मा का श्रद्धान हो गया है, हम पर को पर जानते हैं, अपने को अपन आत्मा जानते हैं, बस इतना ही हमारा काम हो गया, हम अब आगे कुछ करना नहीं है। तो वो व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाएगा, और स्वच्छंदी होकर के दूसरों से वो कसाई करता रहेगा, कसाई पलती रहेगी अंदर में, विषय पलते रहेंगे अंदर में, 5 इंद्रिय के विषय भोग में रहता रहेगा, रमता रहेगा, और कहेगा कि नहीं नहीं हम तो टीवी देखते हैं और अंदर से आत्मा है, हम तो मूवी देखने जाते हैं, हम तो भगवान आत्मा है, रात को समोसा खाते हैं, हम तो भगवान आत्मा है। अरे प्रभु, ऐसा स्वच्छंदी होने का पंडित जी ने नहीं कहा था। इसीलिए पंडित साहब ने बहुत सोच समझ करके तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण बनाया है। ये बात अपने को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आया ना समझ में? कि भाई ऐसा थोड़ी है कि अपने आत्मा को तो समझ लिया और अंदर में तुम्हें न आश्रव का पता, न बंध का पता, न संवर निद्रा, रत्नत्रय कैसे प्राप्त करना, उसका उपाय कैसे करना, ये कुछ भी नहीं पता, और बोल दिया कि मैं तो आत्मा हूँ, अपने में अपनापन कर लिया, पर में परायापन, ये पर है और ये मैं हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर होता है, उसका पूरा उसका भेद विज्ञान करके उसका अभ्यास पूर्ण तरीके से करना चाहिए, तब काम बनता है। तो ये दूसरे में भी पंडित साहब ने भ्रम बताया कि ये भी ठीक नहीं है। अब तीसरा तीसरा क्या है? आत्मश्रद्धान। आत्मश्रद्धान में भी भूल करता है। क्या भूल करता है? तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। बस उन्हें ऐसा पकड़ लिया। ऐसे कई लोग दिखने में मिलते हैं, मुमुक्षु होकर के भी बस हमने तो आत्मा का श्रद्धान कर लिया, न हमें गुण भेद में जाना, न पर्याय में जाना, न स्वाध्याय करना, न हमें भगवान की पूजा करना, न हमें और कोई चीजें समझना, न हमें 7 तत्व का डिटेल समझना, प्रयोजन भूत, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस अकेला आत्मा आत्मा आत्मा। अरे ऐसे करने से भी काम नहीं बनेगा। क्या कहते हैं पंडित साहब? वहां जीव अजीव का विशेष और आश्रव आदि का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। जीव आदि के विशेष, आश्रव आदि के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक मानकर स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा ब्रह्म उत्पन्न होता है। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि वहां जीव अजीव आदि का विशेष, तो जीव का विशेष क्या और अजीव का विशेष क्या? कराया है मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही। कौन जीव का बताएगा? विशेष भाव आश्रव, भाव बंध, भाव निर्जरा, भाव हाँ, संवर, भाव मोक्ष। वेरी और गुड। अजीव हाँ, का बहुत अच्छा। आश्रव, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य संवर, द्रव्य बंध। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये जीव और अजीव का विषय देखो, इसलिए पता चलता है। मैं बीच बीच में पूछती भी इसलिए हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें हो रही है कि नहीं, आपको अंदर में समझ में आ रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो वक्ता अकेला बोलता जाए और श्रोता फिर जरा सी झपकी भी ले ले, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि सावधान होकर के सुनना चाहिए, और आपकी सावधानी हमें समझ में आ रही है। आप बहुत जागरूकता से सुनते हो, तभी जवाब दे पाते हो। तो क्या बताया? जीव का जो विशेष है वो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोह। और अजीव का जो विशेष बताया द्रव्य बंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष। तो कहते ये सारी चीजें उसको कैसे समझ में आएगी? वो तो अकेला आत्मा को लेकर के बैठ गया, मैं तो आत्मा हूँ और बस ये, और कुछ नहीं समझना। तो कहते हैं भैया तुम्हें न द्रव्य भाव का
न जीव अजीव का कोई विशेष समझ में आएगा, तो तुम आश्रव को नहीं समझ पाओगे, उसके स्वरूप को नहीं समझोगे, तो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि कैसे करोगे। और उनका श्रद्धान जीव आदि के विशेष का और अजीव के विशेष का, ये दोनों का स्वरूप आपको समझोगे तब तो जीव का श्रद्धान होगा, और तब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तर क्या होगा, बोले स्वच्छंदी होकर के राग आदि छोड़ने का उद्यम नहीं करेगा, वो बिल्कुल जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। अपन देखे थे ना पहले सुनीता जी, वो जो 3 प्रकार के 7वें अधिकार में आए थे ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, उसमें हमने निश्चयाभासी का कैसा स्वरूप देखा, पंडित जी ने क्या क्या समझाया। वो तो अकेले आत्मा को लेकर के बैठ गया, मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं तो वर्तमान में केवली हूँ, मैंने तो केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। अरे रे प्रभु, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, परंतु जीव मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए तीसरे प्रकार का भी पंडित साहब ने मना कर दी कि इसमें भी भ्रम उत्पन्न होता है, ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। ऐसा जान करके इन 3 लक्षण को मुख्य नहीं किया, तो किसको मुख्य किया प्रेमलता जी, किसको मुख्य किया तो फिर? तत्वार्थ सिद्धांत को। वेरी गुड, तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य किया। अब देखो पंडित साहब बता रहे हैं, जो हमने तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य किया ना, तो उससे क्या होता है, देखो अब बता रहे हैं। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में, देखो पंडित साहब ऐसे अपने को बात को नहीं वो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने जो कहा वो तुम मान लो। पंडित जी कहते ऐसे नहीं, हम आपको प्रॉपर बताएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को भी उनकी माँ अच्छी तरह से वो बात को बताती है। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, उनको आप प्रॉपर बात बताओगे तो ही वो समझेगा, नहीं तो फिर वो रोने लगेगा, नहीं तो फिर वो जिद करने लगेगा। तो पंडित साहब ने भी हमको बराबर समझा कि भाई इन लोगों को पहले प्रॉपर बता दो, हम अपनी बात रख करके हम हमारी मान्यता को ही केवल वो करते हो, ऐसा नहीं है। हम तो वितराग देखो, इसलिए पंडित साहब ने जब ग्रंथ लिखा ना, तब भी पंडित साहब ने यही कहा था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ वो मेरी मति कल्पना से नहीं लिखता हूँ, मुझे वर्तमान में ये समझ में आता है कि मंद बुद्धि के जीव और भी बहुत होंगे, मेरे से भी और कम क्षम वाले जीव होंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा तो उसको मैं सरलता से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पंडित जी ने अपने को फिर से यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को क्यों रखा, उसको देखो क्या बताते हैं। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का आश्रवादी का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है ना। तत्वार्थ श्रद्धान में सारा स्वरूप हमें समझ में आता है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सातों तत्वों का बहुत अच्छी तरह से हम स्वरूप को समझ सकते हैं, और उससे हमारे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। मैं तो मेरी ओर से बात बताना चाहूंगी कि मैं संप्रदाय में 7 तत्व पढ़ती थी और पढ़ाती थी। ये हमारी बच्चियां जो मेरे पास दीक्षित हुई है, श्रद्धा प्रतीति, उनको भी मैं ये बात समझाती थी। पर जब मुझे तत्व समझ में आया और इनको मैंने जब ये स्वरूप समझाया, तब बात मेरी पलट गई। पहले हम बोलते थे कि शुभ भाव में धर्म होता है, शुभ भाव करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, तपस्या करो, पूजा करो। पूजा तो खैर नहीं थी वहां, पर ये सब क्रियाएं करो तो तुम्हें बहुत आगे जा करके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और वर्तमान में पुण्यबंध होगा। अब दृष्टि बदली गुरुदेव मिलने के बाद, तो अब हमें समझ में आता है भाई कि वास्तव में ये आश्रव में शुभ भाव जिसको हम कहते हैं वो बंध का कारण है, वो कभी भी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, निर्जरा का कारण नहीं हो सकता। तो ये कैसे समझ में आया, जब हमने 7 तत्वों को प्रॉपर समझा। वो प्रॉपर समझाने में वितरागी देव गुरु धर्म ही निमित्त बन सकते हैं, तो ये बात अपने को समझ में आ सकती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक भी होता है। ऐसा जब जीव को हो जाता है ना 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, तो ये जीव सम्यक भी होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। वेरी गुड, पंडित साहब ने लिखा कि ऐसे करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव कर लेता है, परंतु संतुष्ट नहीं होता। अगर संतुष्ट हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी गिरीश भाई? अगर व्यक्ति चतुर्थ गुणस्थान में रुक गया, सम्यक दर्शन प्राप्त करके रुक गया, तो उसको क्या आगे प्रॉब्लम आएगी? तो वो आगे बढ़ेगा नहीं और सिद्ध दशा तो पामेगा ही नहीं। हाँ, वेरी गुड, कि वो जीव सम्यक दर्शन में रुक गया। अरे भाई आगे मोक्ष मुनि दशा है। अभी मैं मंदिर जी में बैठी थी तो मुझे ये विचार आया, एक मच्छर काटता है, मच्छर तो काटते ना,
एक मच्छर काटता है तो अपने को लगता है कि मच्छर काट रहा है, उपयोग नहीं लग रहा है, अरे रे गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे रे प्रभु, जिन मुनिराज की हम याद करें, भावलिंगी संतों की हम याद करें, निर्ग्रंथ गुरुओं की हम याद करें, ये बारिश के दिनों में है ना, वृक्ष में से टपक 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 पानी गिर रहा है, गर्मी के दिनों में भयंकर गर्मी लग रही है, ठंड के दिनों में भयंकर ठंड लग रही है, उसी समय ये मुनिराज अपने जैसा शरीर है, कोई अलग से तो वैकृत शरीर है ही नहीं, अपने जैसे औदारिक शरीर में रहते हुए उनका उपयोग कितना अपने स्वरूप में अंदर चला गया, माने कितना गाढ़ा उपयोग हो गया, कैसी वितरागता उन्होंने गाढ़ी कर ली कि शरीर तक का लक्ष्य नहीं आता और अंदर में अपने प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन करते हैं। बोलो, ये सारी चीजें अपने को ख्याल करना चाहिए। अपने को जरा गर्मी लगी, पंखा कर लो, कूलर कर लो, एसी कर लो, ठंड लगी, रजाई ओढ़ लो, हीटर कर लो, और भूख लगी, भोजन कर लो, बारिश के दिनों में छाता ले लो, रेनकोट पहन लो। अरे प्रभु, जरा सा तो पेशेंस रखें, जरा सा धैर्य रखें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप फिर ओवर कर लो, ओवर की बात नहीं है, जरा सा अभ्यास का चांस रखें, अपन भेद विज्ञान का चांस रखें, जड़ चेतन का भेद विज्ञान करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। अभी कल ही तो हमारी बच्ची बता रही थी कि भाई साहब ने ये बोला कि 24 घंटे जो व्यक्ति एसी में रहता है ना, उनका शरीर, उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो मालूम, धूप भी जरूरी है अपने शरीर के लिए, गर्मी भी अपने शरीर के लिए जरूरी है। तो उन्होंने अपने नेचुरोपैथी वाला, जो अभी कोई महाराज साहब को वो नेचुरोपैथी समझा रहे हैं, सूरत में कहीं पर है जो, तो वहां पर उन्होंने बताया कि अपने को गर्मी लेना जरूरी है। अपन इतने क्या बोलते, सुखशीलियापन अपने जीवन में आ जाता, गाड़ी में तो एसी, घर में तो एसी, ऑफिस में तो एसी, बेडरूम में तो एसी, अरे 24 घंटा एसी में रहोगे, शरीर खराब होगा ही होगा। फिर अपने से, चलो शरीर की बात तो आप छोड़ो, आप जरा सा भी बाहर का वातावरण एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत अपने को ऐसा शरीर को भी इतनी आदतें नहीं डालनी चाहिए। और अपने को भेद विज्ञान, मेन बात तो ये है, भेद विज्ञान करना चाहिए कि गर्मी लग रही है उस समय भेद विज्ञान करो कि ये गर्मी किसको जानने में आ रही है, ये गर्मी किसको लग रही है, मैं कौन हूँ, गर्मी जिसको लगती है वो तो जड़ जड़ पदार्थ है, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। और जरा सी देर में देखना अपना आपका उपयोग अंदर में लगने लगेगा। ये थोड़ा प्रयास करने जैसी बातें हैं। चलो आगे बढ़ू। हाँ, तो क्या हुआ कि वो संतुष्ट नहीं होते, फिर क्या हुआ, आश्रयवादी का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है। आश्रयवादी का श्रद्धान हो गया, रागादि को छोड़ने का प्रयास किया और मोक्ष का उद्यम माने संवर निर्जरा का प्रयास करने लगा। इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान गर्भित होता है। अब देखो, पंडित साहब ने दोनों तरफ से बात बता दी। पहले तो तत्वार्थ श्रद्धान में करने से आपको कैसे मोक्ष मार्ग की प्रयोजन की सिद्धि होगी वो बता दिया। अब कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान में ये तीनों लक्षण गर्भित होंगे। अब देखो, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, ये तीनों लक्षण उनमें गर्भित हो जाएंगे। किसमें? तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में। तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अभी अपन जरा 5 मिनट इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि तत्वार्थ श्रद्धान में तीनों गर्भित कैसे होते हैं। मुझे पहले नंबर में देवादिक का श्रद्धान कौन बताएगा कि तत्वार्थ श्रद्धान में गर्भित होता है। इसकी आपको जो समझ है वो बताओ। धीरज भाई, आप प्रयास करोगे? प्रश्न समझ में आया? तत्वार्थ श्रद्धान में देवादिक का श्रद्धान गर्भित होता है, पंडित जी ये भी समझा रहे हैं, तो कैसे होगा आप जरा बता सकते हो तो बताओ। देवगुरु शास्त्र, हमने देवगुरु धर्म का जो स्वरूप है, जो अभी मोक्ष का लक्ष्य है, तो उसमें देवगुरु जो हमें बताया है, तो उसका श्रद्धान होता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और आगे थोड़ी वो 329 नंबर पे कौन से पेज पे आया था
कि देवगुरु अपने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में सातों तत्व के श्रद्धान में देवगुरु वो नारकी वाला जो प्रश्न था ना कि नारकी का जीव तो तत्वार्थ श्रद्धान रखता है, परंतु नारकी के जीव को देवगुरु धर्म का श्रद्धान कैसे होगा, तो वहां पर पंडित जी ने तीनों बातें बता दी थी। याद है काश्मीरा बेन, आपको याद है? हाँ जी। दीदी वो जो पूर्व अवस्था में जब वो मिथ्या दृष्टि थे और उसको देव का मतलब उसने ये सातों तत्व का श्रद्धान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी ली, और वो अभी वो भले नरक में बैठे फिर भी वो मतलब अपना भेद विज्ञान कर सकते, मतलब वो उसकी श्रद्धा बनी रही है। तो उसको हाँ। देव का श्रद्धान अभी भी मतलब देव गुरु का सच्चा श्रद्धान जो हुआ है वो उसको कोई भी अवस्था में रहेंगे तो भी उसकी श्रद्धा बनी रहती है। मतलब वो देव भी हाँ। स्वयं आर्यन देव भी जब भी छद्मस्त थे तो तभी वो भी मिथ्या तो अपने जैसे ही थे नहीं, और बाद में भी श्रद्धान होने के बाद हाँ। वो यहाँ तक हाँ। पहुंचे हैं। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है, आपका कहना ठीक है। यहाँ हाँ। ये बता रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान में देवगुरु धर्म का श्रद्धान कैसे गर्भित हो। रक्षा बेटा, आप कुछ कहना चाहते हो? संवर निर्जरा में अरियन देव को वो वाला बात है ना कि उनको विशेष करके हाँ, आप वो वाला। तो हाँ। हाँ, हाँ, तो कैसे कैसे लिया था वहां पर? संवर निर्जरा में अरियन भगवान के गुरु गुरु। हाँ, फिर एक सेकंड ना दीदी, और वो याद मोक्ष है कि वो तत्व में। तत्व हाँ, में मोक्ष तत्व में देव का लिया था, संवर निद्रा में गुरु का लिया था, और वितराग धर्म में धर्म का लिया था, वितराग भाव में धर्म का लिया था। तो इसी तरह से पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान करोगे ना तो देवगुरु धर्म तो इंक्लूड है उसमें, आपको बिल्कुल देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो जाएगा। तो पहली बात हो गई। फिर दूसरा, आपा पर का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान में कैसे गर्भित होगा? अंकित भैया, आपको आप प्रयास कर सकते हो बताने का। जीव अजीव से जीव हम है, वो अपना है, बाकी सब हाँ, पर है, पराया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि भाई जीव अजीव तत्व जो है ना उसमें आपा पर का श्रद्धान हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं जीव हूँ और बाकी सब पर है। तो वो पर में फिर आश्रव भी आएगा, बंध भी आएगा, है ना। संवर निद्रा प्रकट करना है और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, तो उसमें आपा पर के श्रद्धान में भी ये तत्वार्थ श्रद्धान गर्भित हो जाता है। क्योंकि जीव अजीव के बिना किससे वेद विज्ञान करोगे, और जीव अजीव का स्वरूप समझे बिना आप कैसे आगे मोक्ष मार्ग का प्रयास करोगे। तो ये भी हो गया। और तीसरा, प्रेमलता जी आप बता सकते हो तीसरे वाला, आत्म श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान कैसे गर्भित होगा? जी दीदी, आत्मा का श्रद्धान आश्रव बंध हाँ। के संवर निद्रा प्रकट करेंगे तो उसमें हाँ। आत्मा का श्रद्धान। हाँ, है ना, बराबर आपका प्रयास सही है कि भाई आत्म श्रद्धान हमने किया, तो हमने आत्म श्रद्धान किससे मतलब कैसे किया? हमने आश्रवादी को हे जाना है, हमने संवर निद्रा को उपादेय माना, हमने संवर निद्रा को मार्ग माना, उसका उपाय किया, उसका उद्यम किया, और हमने मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना है। तो ये सारा प्रोसीजर कराना हमने, तब जाकर के जीव को आत्म श्रद्धान होता है। तो ये आत्म श्रद्धान में सातों तत्व आ गए, आया ना। आत्म श्रद्धान करने वाला जीव ने कुछ प्रोसीजर तो किया होगा ना, ऐसे तो सीधे सीधा तो आत्म श्रद्धान हो नहीं सकता। तो पंडित जी कहते हैं आत्म श्रद्धान में भी तत्वार्थ श्रद्धान इंक्लूड है, उसमें भी तत्वार्थ श्रद्धान गर्भित होता है, बराबर है ना। देखो, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता, इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। तुच्छ बुद्धि वाला जीव है, उनको भाषित नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान से चलेंगे तो ये सारा का सारा उसमें आ जाता है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। इसीलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्व जानना। ये तो मैंने पढ़ लिया। अभी ये पीछे का जो मैंने चार्ट भेजा है, मैंने जो लिख करके भेजा है उसको निकालो।
तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य करने का कारण। चार बातें बताई। तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य करने का कारण, इसमें 4 बातें बताई। कौन पढ़ेगा? अक्षर बेटा पहला पॉइंट पढ़ो। हाँ दीदी। सर्व प्रकार से प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है। हाँ। सॉरी गुजराती। सर्व प्रकार से प्रसिद्ध है। कौन कौन है सर्व प्रकार से प्रसिद्ध? अंकित बेटा। तत्वार्थ हाँ, श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान सर्व प्रकार से प्रसिद्ध है। अभी जितनी भी बातें हमने की है, चारों लक्षणों की बातें हमने की है, उसमें तत्वार्थ श्रद्धान प्रसिद्ध है। उससे आपको जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो सकती है। तो तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य करने के कारण में पहला कारण बताया कि वो सर्व प्रकार से प्रसिद्ध है। सुनीता जी, दूसरा कारण बताओ, क्या लिखा है? तुच्छ बुद्धियों की समझ में आ सकता है। हाँ, क्यों आप आज ढीले रख रहे हो? आवाज नहीं निकल रही समझ में? नहीं, आवाज नहीं आ रही है दीदी। तुच्छ बुद्धियों के समझ में, तुच्छ बुद्धियों की समझ में आ सकता है। हाँ, अब आई प्रॉपर आवाज। तुच्छ बुद्धियों को समझ में आ सकता है ना? ये पंडित जी ने क्या कहा कि ये जो सातों तत्व है ना, जो तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण बताया ना, वो तुच्छ बुद्धि वाला, जैसे तिर्यंच गति का जीव भी तुच्छ बुद्धि वाला वहां बताया था, तो वो भी भाव भाषण कर लेता है। तो तुच्छ बुद्धि वाले को भी ये चीज समझ में आती है। अब तीसरा जो कारण बताया, गिरीश भाई पढ़ोगे आप? तीसरा क्या है? अन्य लक्षण सहजता से गर्भित हो जाते हैं। हाँ, कि एक आप तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण बनाओगे तो अन्य जो 3 लक्षण है वो सहजता से उसमें गर्भित हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। और चौथा प्रेमलता जी, चौथा क्या बताया? जी, विपरीत अभिनिवेश शीघ्रता से दूर हो जाता है। वेरी गुड। विपरीत अभिनिवेश शीघ्रता से दूर हो जाता है। मिथ्या मान्यता शीघ्रता से दूर हो जाती है। विपरीत मान्यता तत्काल छूट जाती है। आया ना समझ में? तो ये क्या बताया? तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य करने का कारण बताया। अब अपन चलते हैं, अन्य लक्षण को मुख्य क्यों नहीं किया? पंडित जी आपको हम ये भी पूछ रहे हैं, पंडित साहब अन्य लक्षण को मुख्य क्यों नहीं किया? तो पंडित साहब इसमें 3 बातें बताते हैं। नंबर 1, सुधाबेन, नंबर 1 अन्य लक्षण को मुख्य नहीं करने का कारण में नंबर 1 क्या बताया? विपरीत अभिनिवेश। मैंने निकाला नहीं है चार्ट दीदी। चार्ट निकालो बेन, चार्ट के बिना कैसे समझोगे? मैंने चार्ट में मेरा लिख मोबाइल करके बंद बताया हो है। जाता है वो अच्छा निकालने में ठीक है, मोबाइल बंद चलो हो जाता है। कोई बात नहीं। काश्मीरा बेन, अन्य लक्षणों से तत्वार्थ श्रद्धान सहजता से नहीं होता। नहीं होता। वेरी गुड। अन्य लक्षण जो है ना, वो 3 लक्षण, उनसे तत्वार्थ श्रद्धान सहजता से नहीं होता। उसमें मकसद करना पड़ेगी आपको, उसमें गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, उपयोग को लगाना पड़ेगा, और ये तत्वार्थ श्रद्धान से फट करके आप मोक्ष मार्ग को सिद्ध कर सकते हो। नंबर 2, सुनीता जी, दूसरे नंबर में क्या लिखा है? अन्य लक्षणों से, अन्य लक्षणों से विपरीत अभिनिवेश जल्दी दूर नहीं होता। हाँ, अन्य लक्षणों से विपरीत अभिनिवेश जल्दी दूर नहीं होता। उसमें टाइम लगता है, उसमें तो खोजना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो विपरीत अभिनिवेश माने मिथ्या मान्यता हमारी जल्दी दूर नहीं होती। और तीसरा गिरीश भाई, अन्य लक्षणों से तुच्छ बुद्धि जीव तत्वार्थ जीव, श्रद्धान नहीं निकाल सकता। हाँ, जो तुच्छ बुद्धि वाला जीव है, जो जल्दी उपयोग ज्यादा नहीं लगा पा रहा है, ज्यादा वो रस रुचि नहीं ले पा रहा है, वो जीव तत्वार्थ श्रद्धान को नहीं निकाल सकता। आया ना समझ में? तो इसी तरह से आज हमारा ये जो चैप्टर था तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाला, मुझे लगता है कुछ 7-8 दिनों से ये हमारा इसके ऊपर स्वाध्याय हुआ। तो ये बात यहाँ पर पंडित साहब ने लक्षण की बात पूरी करी है। और कल नहीं, कल तो रविवार है, परसों हमारी चर्चा चलेगी सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। लगभग हमारा बहुत कुछ भाग हमारा 9वें अधिकार का होने जा रहा है।
और फिर सम्यक्त्व के भेद और उनके स्वरूप को अभी पंडित जी बताएंगे। इसमें थोड़ी आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्ट वाला है और आपको जरूर समझ में आएगा। मैं काफी प्रयास करूंगी, आपको चार्ट वगैरह भेज करके ये बात समझाना चाहूंगी। आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आवे, ये प्रयास रखती हूँ मैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम एक पौन घंटा क्लास में बैठे और हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ना, ऐसा नहीं। जितना भी समझ में आवे उतना तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। और प्रभु, ये तो अभी क्षयक्षम की बात है, समझ की बात है। अंदर में वास्तव में तो वेद विज्ञान ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजों को समझ करके अप्लाई करना अपने जीवन में, प्रैक्टिकल करना अपने जीवन में, कि जब जब उदय आवे, जब जब प्रतिकूलता आवे, जब जब कोई ऐसे प्रसंग बने, चलो ये तो कभी कभी बनेगा, डे टू डे लाइफ में 24 घंटा हमारा ध्यायक ऊर्ध्व रहना चाहिए, स्वभाव ऊर्ध्व रहना चाहिए। कहीं पर भी हम फंसे नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं लटके नहीं, कहीं भटके नहीं। ऐसी हमारी परिणति हो जावे कि हम जल्दी से जल्दी इस निकृष्ट पंचम काल में उत्कृष्ट तत्व को समझ करके, उत्कृष्ट मार्ग को प्राप्त करके हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। कल हमारी क्लास नहीं रहेगी और सोमवार को फिर से हम ये सम्यक्त्व के भेद वाला चैप्टर उठा करके उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। काश्मीर बहन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।